मरकुस 8 अध्याय 22 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वे बेतस्दा में आए और लोग वहां एक अंधे को यीशु के पास लाए। उन्होंने यीशु से विनती की कि वह उसको स्पर्श करे। यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। उन्होंने उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देख रहा है? उसने आंखें ऊपर कर कहा, मैं मनुष्यों को देख रहा हूं, वे मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे पेड़। तब यीशु ने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और वह स्वस्थ हो गया और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। वाओ! और यीशु ने उसको यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी नहीं रखना, सिद्धो पंहिंजे घर वंजे। सीधा इस गांव में नहीं आना। परमेश्वर पिता, मैं आपके पवित्र नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से हमारी आंखों में ज्योति आने के लिए, एक बार फिर से हमारे अंदर की ज्योति जगाने के लिए, एक बार फिर से हमें और समझदार और बुद्धिमान बनाने के लिए आप हमारे बीच में मौजूद हैं। वचन की रोशनी से हमें भर दीजिए ताकि हमारा इग्नोरेंस, अज्ञानता, अंधापन खत्म हो और हमारी ज्योति चमके। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर एक बार अगर हमारी आंखें अंदर की खोलता है, मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ जाती। अंदर की आंखें बंद वाला व्यक्ति और अंदर की आंखें खुली वाला व्यक्ति, ये दो व्यक्तियों के जीने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। क्योंकि एक बार जब प्रभु आपको छू लेगा और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप कौन हैं, आप यहां पर क्यों हैं, आपको यहां पे क्या करना है और फिर यहां से आप कहां ट्रांसफर होने वाले हैं, जब इन सवालों का जवाब उस ज्योति के अंदर हमको मिलता है तो हमारा जीवन दूसरे लोगों के जैसा नहीं होता। ना ही हमारा जीवन जैसे हम पहले जीते थे वैसा भी जीवन नहीं होगा हमारा, क्योंकि पहले हम दूसरों के अनुमान से अपना जीवन बिताते थे, लेकिन अभी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, हमारे मैन्युफैक्चरर ने हमारी आंखों को खोला और हमें अपने ज्ञान से अंदर की आंखें खोलकर हमें गुप्त बातें सिखाई है। हालेलुया। दुख की बात है कि ये जो लोगों के टाइटल हैं ये हमने ही स्वीकार किए हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। हालेलुया। जब किसी ने पहली बार मुझे बियर पीने की सलाह दी, ऑफर किया, तो मैंने स्वीकार किया था। मतलब अंधेपन को मैंने स्वीकार किया। समझ रहे? व्यभिचार के लिए किसी ने मुझे, दोस्तों ने ऑफर किया था, चलो
गलत काम करने के लिए चलेंगे। और मैंने उस ऑफर को स्वीकार किया था, अंधेपन को स्वीकार किया। दुख की बात यह है कि हम विश्वासी लोग भी ज्यादातर बार अंधेपन को हम अपनी इच्छा से अपने अंदर लेते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? हमारी जो स्पीड होनी चाहिए, हमारी जो गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जो कहां से कहां अब तक गुरु बन जाना चाहिए था, तो हम लोग अभी तक प्रभु के चेले भी नहीं बने। चलिए, लेकिन अगर आज आप में से किसी एक व्यक्ति ने भी अगर यह फैसला किया कि अब मैं प्रभु की बातें समझ गया हूं, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर एक मेरी बहन ने भी ये चीज समझी, एक भाई ने भी अगर ये चीज को समझा, तो वो बहुत आगे चला जाएगा, बहुत आगे। और मैं चाहता हूं कि प्रभु के लोग बहुत आगे जाएं। बोलो हो, बहुत आगे जाएं। एंड आई हैव कम हियर टू इनकरेज यू। मैं यहां पे इसके लिए आया हूं ताकि मैं आपकी हिम्मत को बढ़ाऊं और मैं आपको बोल सकूं, बेबू जरा गति पकड़ो, अभी मेरी बहन अभी जरा आ जाओ, गुलामी में से बाहर निकल आओ। मेरे भाई अभी जरा ये ढीलापन छोड़ के तेजी में आ जाओ। अभी मेरी बहन क्या करो तुम, अभी तुम सबसे डिफरेंट हो जाओ। अभी मैं इसके लिए यहां पे आया हूं कि आपको मैं आपकी कैपेसिटी बता सकूं, जैसा इस मैनुअल उसमें लिखा हुआ है। 2024 साल आपका साल है, और 2024 में मैं कॉम्प्रोमाइज करके रहना नहीं चाहता। 2024 में मैं डरपोक बनकर रहना नहीं चाहता। 2024 में मैं पुराना मॉडल बन के रह नहीं सकता। जब 2024 में हर एक गाड़ी का भी मॉडल बदल गया, 2024 का हुआ, घर के मॉडल्स बदल गए 2024 में, कई चीजों के मोबाइल के मॉडल बदल गए, नए मॉडल्स आ गए। हम क्यों पुराने मॉडल वाले ही 2024 में आए? मैं आपको यहां पे इनकरेज करने के लिए आया हूं कि पुराना मॉडल नहीं, नया मॉडल बनिए। इंग्लिश में लिखा है, लाइफ इज अ चॉइस बिटवीन एजिंग एंड ग्रोइंग। हमारी जिंदगी हमारे चुनाव के ऊपर निर्भर है। या तो आप खाली उम्र में बढ़ते जाओ, और या तो आत्मा में बढ़ते जाओ। वो आपकी चॉइस है। अगर खाली उम्र में बढ़ते जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ साल बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आत्मा में बढ़ते जाएंगे तो आपके इन सालों में जीवन बढ़ता जाएगा। आपका जीवन बनता जाएगा, आपके जीवन में खुशबू आती जाएगी। इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन सालों के अंदर, इन ग्रोइंग एज के अंदर, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे जीवन में बढ़ना है। मुझे खाली सालों में नहीं बढ़ना है। मेरे साल बढ़ते, मैं 59 साल का, 60 साल का, खाली उम्र नहीं बढ़े मेरी, मैं आत्मा में बढ़ता जाऊं। हालेलुया। मैंने मध्यस्थी की प्रार्थना में भी मैंने आपको बताया, आप जोश में हैं, बहुत अच्छी बात है। तालियां अच्छी बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रभु के लिए हमेशा हाथ ऊपर करके कुछ न कुछ बोलने के उत्साह में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाजार में आपके जज्बात
नहीं बिकेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को बेच के कुछ भी मिलेगा नहीं। अगर बाजार में आपको सफलता पानी है तो आपको अपना एटीट्यूड बताना है, आपको अपने काम करने का ढंग बताना है, आपको अपनी बुद्धि को साबित करना है, आपको अपने ज्ञान को साबित करना है, आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन है। हालेलुया। खाली बोलने से काम नहीं होगा। हालेलुया। ओ प्रभु बहुत अच्छा है, ओ प्रभु बहुत दयालु है, ओ सके प्रभु मिली हुआ, ऐसा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी फीलिंग्स कोई भी खरीदेगा नहीं, आपके जज्बातों को कोई कदर नहीं करेगा। लेकिन एक बार आपने सफलता के द्वारा, फलवंतता के द्वारा, आत्मा की भरपूरी के द्वारा आपने प्रभु को दिखाना चालू किया ना, फिर आप देखो। एक आदमी को 11 साल से बच्चा नहीं था, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 28 साल पहले की। प्रभु ने मुझे दिखाया, इसको बताओ। प्रभु ने कहा मैं जो तुमको दिखा रहा हूं वो इस आदमी को बोलो, पति पत्नी को बोलो। और मैंने उस पति पत्नी को बोला, मैंने बोला प्रभु ने मुझे दिखाया है कि तुम एक छोटे से बच्चे को ऊपर फेंक रहे हो और फिर गोदी में पकड़ रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो फिर गोदी में पकड़ रहे हो, और तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारे साइड में खड़ी है और वो बहुत हंस रही है, खुश है। तो मैंने ब्रदर को बोला समझ जाओ प्रभु ने क्या बोला है कि तुमको बच्चा होएगा, 11 साल से नहीं है। और उसी महीने में उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और उनका पूरा परिवार प्रभु में आ गया। यही मैं खाली उसको बोलूं बैठ के, प्रभु अच्छा है, ये है, आपके पापों को माफ करेगा, डाढ़ो सुठो तव, खाली बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मेरे ज्ञान में, मेरे प्रचार में सिर्फ मनुष्यों को लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु मेरे प्रचार में आत्मा का सामर्थ्य है, ताकि मनुष्यों का विश्वास जज्बातों के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर मनुष्य का विश्वास। प्रभु के राज्य में खाली बोलने वाले लोग नहीं होंगे, करके कुछ दिखाने वाले आशीषित। हालेलुया। और सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनकी अंदर की आंखें खुली हैं। वो जो मुझे जानेंगे, वो जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, वे हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इसके लिए आपको परमेश्वर को जानना, प्रभु के करीब होना, रोशनी में चलना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और हमने 2 दिन पहले सीखा कि कैसे एक मैन्युफैक्चरर को ही मालूम है कि उसके प्रोडक्ट की ताकत कितनी है। एलजी के वॉशिंग मशीन के कंपनी के आदमी को ही मालूम है कि ये एलजी की वॉशिंग मशीन कितने किलो की है, कितने कपड़े एक साथ धुलेंगे। हालेलुया। ये कार कितनी स्पीड तक चल सकेगी, इस फ्लाइट में कितने लोग बैठ सकेंगे और कितना लोड, कितनी बैग उसके अंदर हम डाल सकेंगे, ये कौन, उसके मैन्युफैक्चरर बता सकेंगे। अभी इलेक्ट्रिक कार का जमाना है, वो कार का मैन्युफैक्चरर ही बता सकेगा कि एक बार अगर तुमने उसको चार्ज किया तो कितना किलोमीटर चलेगी। हालेलुया। इसके लिए आपकी और मेरी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा आगे बढ़ना, हमें कुछ अचीव करना, बोलो बहुत जरूरी है, बोलो। लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात यह है कि जिस चीज को आप अहमियत देते हो उसको खो देना। लोगों को लगता है मैंने वो कीमती चीज थी बहुत, वो खो दी, और ये चीज मेरे लिए बड़ी दुखदायक है। लेकिन एक्चुअली में
आपने जिस चीज को अहमियत दी वो चीज खो दी, वो इतने दुख की बात नहीं है, लेकिन आपने चीजों को इतनी वैल्यू दी कि आपको खुद की वैल्यू ही समझ में नहीं आई। ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात है। समझ रहे हैं बात को? आपने यीशु मसीह में आने के बाद चंगाइयों को वैल्यू, पैसे की आशीष को वैल्यू, या दूसरी बाहर की चीजों को आपने वैल्यू दिया, लेकिन आपने अपने जीवन के अंदर, हालेलुया, आपके जीवन के सच्चे खजाने को अगर आपने नहीं पाया तो यह आपका बहुत बड़ा लॉस है। इसको सही भाषा के विश्लेषण में प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर मसीह यीशु में आने के बाद तुम्हें सिर्फ अगर तुमको खाली इसी जीवन की आशा है, अगर तुमको खाली रोटी कपड़ा और मकान की आशा है, तो तुम अभागे हो। हालेलुया। तुम अभी तक चीजों को वैल्यू दे रहे हो। तुम वो रोशनी पाए हुए व्यक्ति हो कि नहीं? अगर आपने वो रोशनी पाई है तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कीमती चीज जो इस धरती पर है, जो प्रभु ने बनाई है, वो आप हैं, मैं हूं। उसने ये सृष्टि अद्भुत रीति से नहीं बनाई है, हमको अद्भुत रीति से बनाया है। इसका भी रेस्पॉन्स आ गया, देखो। बोलिए हालेलुया। तो भले आज आपको बातें ये समझ में नहीं आएगी, शायद आज आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन कल जरूर समझ में आएगी। मुझे कुछ समय समझ में नहीं आई थी ये बातें, चरित्र, पवित्रता, प्रभु में बढ़ना, लोगों का भय नहीं, परमेश्वर का भय मानना, प्रभु का आदर, ये बातें मुझे थोड़ी देर से समझ में आई, लेकिन समझ में आई। शायद आज का दिन आपके लिए बेस्ट डे नहीं होगा, भले आज का दिन सबसे अच्छा दिन नहीं होगा आपका, लेकिन आपका मौका पूरा नहीं हुआ है। कल शनिवार आने वाला है, नया मौका आने वाला है कि जिस चीज में ये दिन अच्छा नहीं गया, उस चीज में कल का दिन आप अच्छा कर सकते हैं। क्या हो रहा है भाऊ? चाय भाऊ, नाराज गया है कुछ? मैं अपनी टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं धीरे धीरे, और आपको मालूम है कि मेरा टॉपिक वही है। कौन सा? रोशनी अंदर की, ज्ञान, अज्ञानता से दूर, प्रभु के ज्ञान में, इग्नोरेंस से दूर। क्योंकि हमारा सच्चा दोस्त और हमारी सच्ची सहेली जागरूकता है, जागृति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवन का सफर जो है ना, ये बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, लेकिन आप नहीं जाएंगे आगे, आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए एक्सपेक्ट द बेस्ट, बहुत अच्छे की उम्मीद रखो, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन बहुत खराब को निपटने के लिए भी तैयार रहो। हालेलुया। अगर ये चीजें आपको मालूम रहेंगी ना, तो आपके मन में आंधमान नहीं होगी। यूसुफ को मालूम था मेरा बेस्ट दिन आना बाकी है। हालेलुया। उसको बहुत अच्छे की उम्मीद थी,
लेकिन उसके साथ साथ वो वर्स्ट, बहुत बेकार चीजों को भी मुंह देने के लिए, उसको क्या मालूम था कि पोतीपर की पत्नी मेरी धोती पकड़ेगी। कभी जिंदगी में उसने नहीं सोचा था, लेकिन उसने अपने आप को तैयार किया था हर बात के लिए। वो निराश नहीं था। उसको नहीं मालूम था कि मेरी ईमानदारी का जो सिला है पोतीपर में, वो पोतीपर के पास से मुझे रिटर्न जो मिलेगा ना, वो बहुत ही खराब मिलेगा। वो वर्स्ट के लिए तैयार था, अपने आप को तैयार रखा था, लेकिन उसको होप जो थी, उसको परमेश्वर से उम्मीद जो थी, वो बहुत बड़ी थी। आपको और मुझे कैसे जीना है? जब रोशनी आएगी ना आपके अंदर मेरी बेटी, तब आप ये सबक को सीख लेना। उम्मीद बड़ी बड़ी लगाओ। हाँ, इधर आने से ज्यादा अच्छा चलता है यार। हाँ, अभी मैं समझ गया। आने वाले समय के लिए बड़ी उम्मीदें रखो, लेकिन बहुत खराब चीजें होने के लिए भी अपने आप को, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मार खाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा मारा था दूसरों को। मैं कभी मार खाऊं, कभी भी नहीं, लेकिन मार खाया। मुझे इतने लोग धोखा देंगे, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगता था मैं ही धोखा देने में होशियार हूं। लेकिन धोखा देने में मेरे बाप निकले लोग। प्रभु ने मुझे वर्स्ट सिचुएशन में जाने के लिए अलाउ किया, ताकि जो बेस्ट है वो मैं अपने जीवन में पाऊं। इसके लिए अगर आप इस वक्त, मेरी बहनों भाइयों, अगर आप कुछ बहुत ही खराब सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो आप उम्मीद मत खोना। आप ये समझ लेना पक्का कि इस वर्स्ट सिचुएशन में प्रभु आपको प्रिपेयर कर रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। और ये सारा प्रोसेस को बोलते हैं रोशनी। मैंने अपने जीवन में कई सबक सीखे, मैं यहां पे लिख के आया हूं। There are some things that you cannot change. कई ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते इस जीवन में, क्योंकि आप यहां पे एक लिमिट में है। बोलो, मैं यहां पे। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए चंगाइयों की प्रार्थना की है, लेकिन मैंने देखा सभी लोग थोड़ी चंगे हुए। इसका मतलब है मैं एक लिमिट में हूं, मैं एक दायरे में हूं। मैं यीशु मसीह नहीं हूं। अगर मैं यीशु मसीह होता तो जिसके लिए भी प्रार्थना करूं, बोलो हालेलुया। कई लोगों के लिए प्रार्थना की, वो बाद में चंगे हुए, वो उस वक्त चंगे नहीं हुए। लेकिन कई लोग चंगा होने के बाद मर भी गए। क्यों? क्योंकि मैं लिमिटेड हूं। कहीं प्रार्थना में मेरी कमी, कहीं विश्वास में शायद मेरी कमी, कहीं ना कहीं कमी। इसके लिए अब जब अगर कोई चीज का जवाब नहीं आता तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि कई चीजें, देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज। कई चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं बदल सकते। लोगों के अंदर आप नहीं बदल सकते। ये मेरी लिमिट है। देयर आर थिंग्स इन लाइफ विच यू कैन नॉट कंट्रोल। कई चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के
बालकनी में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, उनको सही तरीके से हैंडल करें, क्या करें, लेकिन देखेंगे 25 साल की उम्र होती है, 22 साल 23 साल की, वो कौन से चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसे वक्त में हमको क्या करना है? हमको निराश नहीं बनना है। आप डिप्रेशन में मत जाओ कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी सही कर रहे हो ना? आपने प्रभु के हाथ में उसको सही तरीके से दिया है, आप उसके लिए रो रहे हैं परमेश्वर के आगे, वेरी गुड। जिस चीज को आप नहीं बदल सकते उस पर भरोसा रखो। मैं ये सारी चीजें वचन के साथ अभी जोड़ के बताता हूं कि ये एक विलेजर आदमी, विलेजर मतलब गांव वाला, अभी आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर, बोलो गांव वाला। गांव वाले का दूसरा अर्थ है जिसको कुछ मालूमात नहीं। गांव वाला मतलब जिसको सिस्टम्स मालूम नहीं। गांव वाला मतलब इग्नोरेंट। गांव वाला मतलब छोटी बैग अपने हाथ में लेगा और अपनी पत्नी को 4 बैग देगा। गांव वाला, आपने देखा है गांव वाले? हाँ, आगे आगे चल रहा है छोटी एक बैग लेके, और उसके पीछे बेचारी उसकी पत्नी 3 बैग सर के ऊपर, 2 बैग हाथ में, बाहर भी उन्हें संकट। गांव वाले, ये गांव वाला प्रभु के पास आया, अंधा था, लेकिन वचन में लिखा है यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर पहले उसे गांव के बाहर ले गए और उन्होंने उसकी आंखों में थूककर उसके ऊपर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देख रहा है? लेकिन उसने पूरी तरह से देखना चालू नहीं किया था। उसने कहा, मुझे लोग जो है पेड़ के जैसे दिख रहे। तब यीशु ने फिर दोबारा उसकी आंखों पर, गांव वाले के ऊपर फिर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और वह स्वस्थ हो गया और वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। तब यीशु ने उसको यह कहकर घर भेजा, ये गांव के अंदर पैर से 2 पंजे घर बन जाए, गांव में न बन जाए। तू सीधा अपने घर में जाना, गांव में मत जाना। क्यों? तुमको मालूम नहीं कि ये जो तुम्हारा अंधापन है वो तुम्हारी आंखों की वजह से नहीं है, ये तुम्हारा अंधापन इस गांव की वजह से। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है कि ये हमारा इग्नोरेंस, एक्चुअली हमारा कसूर नहीं है, इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस क्योंकि हम अपने गांव के आदी हो गए हैं। जैसे दारूड़े को दारू की आदत पड़ जाती है ना, तो उसको दारू के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। एक जुआरी के दिमाग में, आप मानो या ना मानो, दिन रात जुआ घूमती है। जब ये जुआ खेलने का शैतानी दिन आता था ना, तो सुबह से लेकर रात तक जुआ घूमती थी दिमाग में, और हम लोग पूरी रात जुआ करते थे। दिमाग में दूसरी बात बैठती नहीं थी, जुआ जुआ जुआ। जब व्यभिचार दिमाग में आया ना, तो मेरी बर्बादी का, मेरे जीवन की बर्बादी का कारण था व्यभिचार। दिमाग में सुबह को भी रात को भी ख्याल ही वही घूमते थे, वही ख्याल, वही एडिक्शन। एडिक्शन को क्या बोलेंगे? लत। कोई चीज की जब भी लत लगती है ना, ये हमारा अंधापन है। इस आदमी को किसकी लत लग गई थी? गांव की। हम लोग को कई बार कौन सी लत लगती है? अपने रिश्तेदारों की लत लगी रहती है। लत।
जिसको हम बोलते हैं मोह, अटैचमेंट। आपको मालूम नहीं कि इस अटैचमेंट की वजह से, इस एडिक्शन की वजह से ही आप अंधे हैं। आप अंधे किसकी वजह से हैं? क्योंकि आप खाली गांव को ही देख रहे हैं, बस गांव 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 देख देख के वो अंधा हो गया। प्रभु को मालूम था कि ये अगर सही तरीके से देखने का जो रास्ता है अगर इसके पास, वो ये है कि ये गांव में ना आए। आप बोलेंगे ऐसा कैसा? अगर ऐसा कैसा तो प्रभु ने चंगा कैसे किया वो भी बताओ। ऐसा कैसा? हाँ, उसको मिट्टी लगाई, मिट्टी लगाने से क्या आंखें आ जाती हैं? आ गई ना, आ गई ना। एडिक्शन, आपके अंधेपन, मेरे अंधेपन का कारण क्या है? एडिक्शन। और हमको लगता है एडिक्शन जो है वो खाली दारू का, स्मोकिंग का, व्यभिचार का, जुआ का, खाली इतना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को पुराने पाड़े का एडिक्शन होता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। नए घर चले जाएंगे लेकिन पुराना पाड़ा चक्कर देने के लिए जाएंगे। पुराने जीने का तरीका, पुराना ही जीने का, पुराना ही टाइम टेबल, पुराने ही गांव वाला। बोलिए गांव वाला। गांव वाले शहर क्यों आते हैं बताएंगे आप? क्योंकि गांव वालों को मालूम है गांव में कुछ भी नहीं है। आप गांव वाले से पूछो, भाई आप इधर क्यों आए? ब्रदर, गांव में खाली खेती करो, इतनी मेहनत करो, हाथ में कुछ आता नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। ये गांव की हालत है। तो ये गांव सिर्फ गांव नहीं, ये गांव अंधापन है। और ये अंधापन इज इक्विवेलेंट टू एडिक्शन, लत। मैंने कई कई करोड़पति लोगों को देखा है, इतने पैसे हैं उल्लासनगर में, लेकिन इधर ही अभी तक दुबई भी नहीं गए, पासपोर्ट ही नहीं है। पैसा कमाया, सब किया, इधर ही क्या हुआ? न प्रभु को पाया, न क्या किया, इधर ही। 500 करोड़ की पार्टी है ये 1000 करोड़ की पार्टी है, ये फलानी करोड़ की पार्टी है, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं। आंखें बंद हैं। एक खुली हुई आंख वाला और बंद आंख वाले के जीवन में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। आप ये चीज जान लेना भाइयों बहनों कि आपकी और मेरी कई चीजों में लिमिट है। कई चीजों को हम नहीं बदल सकते, कई चीजों को हम जान नहीं सकते, कई चीजों को हम समझ भी नहीं सकते। कई चीजें सिर्फ परमेश्वर ने अपने लिए ही रखी हैं। हालेलुया। लेकिन जो चीजें उसने हमारे लिए रखी हैं वही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। लिखा है जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, वे बातें परमेश्वर ने रखी हैं। लेकिन कई चीजें प्रभु ने नहीं रखी। हमारी लिमिट उतनी नहीं है, लेकिन जितनी उसने लिमिट दी है वही बहुत है। अगर आप 2024 में परमेश्वर के इन बातों को, इन उसूलों को समझेंगे और उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद रखें कि 2024 मेरे लिए एक बहुत बड़ी महान विजयों का साल है। लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को तैयार। जब कविता मुझे प्रभु के बारे में बताती थी, वो तैयार होके आती थी कि मेरी मार भी खाएगी। तो ये समझ के आती थी कि मैं इसको बताएगी तो या तो गुस्सा करेगा या तो मारेगा। लेकिन ये उम्मीद के साथ
एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। वो उम्मीद रख के आती थी मेरा पति बदलेगा, मेरा पति बदलेगा, मेरे साथ प्रभु के घर में चलेगा, मेरे साथ प्रभु के घर, वो गलत आदतों में से निकलेगा, वो अंधकार में से निकलेगा। एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, बट उसके साथ साथ प्रिपेयर्ड फॉर द। उसको समझ में आ गई थी वो बालकनी में बंद कर देगा मुझे, या तो गालियां देगा, क्या भी करेगा। अब वैसे भी कौन सा हार पहना रहा है वो, वैसे भी क्या आपका पति आपको क्या हार पहना रहा है? आने के साथ आपकी आरती उतारता है क्या? आइए आइए मेरी पत्नी आइए। तो क्यों नहीं प्रभु के जो वचन के अनुसार हमारी चाल है वैसी हो। और जब प्रभु ने गारंटी दी है कि तुम जयवंत से ज्यादा बढ़कर हो, तो हम उस गारंटी को चलाए ना आगे। देखिए, जो मैनुअल पढ़ते हैं, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर का मैनुअल पढ़ा होगा, समझा होगा, वो फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं, वो सुख लेते हैं फ्रिज में से। लेकिन जिनको मैनुअल नहीं मालूम, वो फ्रिज ही चलाते हैं जब भी, तो वो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उनको रहता है, अरे ये ना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जबकि जिन्होंने पढ़ा है वो उसका यूज करते हैं बराबर। हालेलुया। वो जिंदगी को यूज करेंगे बराबर, वो जिंदगी को एक्सपेरिमेंट में नहीं गवाएंगे, यूज करेंगे। यू विल बी यूजफुल फॉर योर गॉड। आप अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। कभी? जब भी आपको यहां की सच्चाइयां मालूम है। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे चंगा किया है, अभी तू वापस गांव में नहीं आना। मैंने तुम्हारी आंखें खोली है ना बेटा, अभी फिर अंधकार में नहीं जाना, अभी फिर पुराने रास्तों में नहीं जाना। क्योंकि उन पुराने रास्तों की वजह से तुम तकलीफ में थे। तुम्हारी तकलीफ क्या थी? पुराने रास्ते। तुम्हारी तकलीफ क्या थी? वो पुराना चाल चलन, इग्नोरेंस, अविश्वासियों के साथ मेलजोल, बिना टाइम टेबल वाला जीवन, बिना डिसिप्लिन वाला जीवन। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था? वो था, मैंने तुमको अभी निकाला है। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसके लिए लिखा है कि जब कोई मसीह यीशु में है तो उस पर फिर दंड की भी आज्ञा नहीं है। आप नए हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आप अगर पुराने ही हैं तो दंड के ऊपर। तो ये फार्मूला समझने के लिए दिमाग चाहिए। और अगर आप में से किसी के पास भी दिमाग है तो वो हालेलुया बोलेगा। हालेलुया जोर से बोलेगा। आखिरी चीज बोल के पूरी करूंगा। तो आज मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको खुले शब्दों में चुनौती देता हूं। जो समझदार लोग हो ना वो समझ जाएंगे कि अगर आप, चुनौती दूं, चुनौती का मतलब समझते हैं क्या? चैलेंज। चैलेंज का मतलब, अच्छा अभी आप मेरे को अंग्रेजी समझाएंगे। तो मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं एक बात, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव को मैनेज नहीं कर सकेंगे ना, अगर, तो आप अपने जीवन को मैनेज नहीं कर सकेंगे। फिर से बोलता हूं, प्रभु मतलब बदलाव, प्रभु मतलब सुधार, प्रभु मतलब नई सृष्टि। ये मैं जोर देकर बोलना चाहता हूं कि आपका प्रभु में आने का मकसद ये है कि प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। तो अगर आप नएपन को
बदलाव को मैनेज करना मतलब आप अगर बदलाव को संभाल नहीं सकते तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने जीवन को भी नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप पुराने रास्ते छोड़ने की ताकत नहीं है तो आप अपने जीवन को वर्स्ट कंडीशन में देखेंगे। अगर आपने अपने पुराने टाइम टेबल को, पुराने जीवन को, पुराने सिस्टम को नहीं छोड़ पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बताऊं आप अपना जीवन भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप इतने प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस दिन आपको ये कोई भी चीज जिसका सहारा लेके आप बैठे हो, कोई भी चीज काम में आने वाली नहीं है। न पैसा काम में आएगा, न आदमी काम में आएगा, न चाचा, न मामा, न चाची, न मामी, न फूफी, कोई भी काम जिनके पीछे आप लटकते हो ना, चरण वांगुर लटको था ना, गांव गांव गांव, मैं घड़ी घड़ी गांव जाएगी, मैं गांव जाएगी, मैं गांव जाके आती है। ये जो गांव में जाते हैं ना रेगुलर, आप उनके जीवन को 10 साल के बाद भी चेक करो। ये गांव वाले लोग ये गांव जाके क्या सीख के आएंगे आप बताइए? वहां पे है कुछ सीखने के लिए? वहां पे एक ही चीज है, बैल के ऊपर बैठो और एक ही चीज करो, है। ये कोई सीखने की बात है क्या? वैसे ही हमारा पुराना जीवन है। हलुड़े हल तू हल, तू हलुड़ी हल, तू हल 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 हल, ये पुराना है। बुद्धिमान को इशारा काफी है। आज जैसे अपने घर को जाएं, गांव को भूल जाएं। आज जैसे घर को जाएं, अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखें हमेशा खुली रहें मिस्टर अंधे, तो ये गांव में फिर से नहीं आना, पुराने पाड़े में कभी नहीं जाना, पुराने मार्गों पर फिर मत जाना, क्योंकि मैंने तुमको नई रोशनी दी है ताकि नए रास्तों के ऊपर वो तुमको आगे लेकर जाए, ऊंचाइयों पर पहुंचाए, यीशु प्रभु के नाम से।